अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग CDP की ही जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इंग्लिश ग्रामर के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसके क्वेश्चन जो आए हैं टेट एग्ज़ाम में 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस हमने इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड किया है। और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे सॉल्व किया जाता है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम ग्रामर के जितने भी टॉपिक टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कवर करेंगे। सबसे पहले हम CDP की जो सीरीज़ चल रही है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे। तो आज हमारा जो है ये सेट 21 चल रहा है। सेट 20 ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, ये सेट 21 है हमारा। तो देखते हैं हम लोग सेट 21 में किस टाइप के और कितने क्वेश्चन जो है CDP से आए थे। ओके, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सिम्टम्स ऑफ मैनिया इज, यानी जुनून की अलामत है इम्पल्सिव बिहेवियर, इफोरिक, आइसोमेनिया या ऑल मेंशन। यानी ऊपर जितने दिए गए हैं वो तो देखिए। मैनिया क्या होता है? जुनून की अलामत, यानी जुनून जो बच्चों में होता है उसकी क्या क्या अलामत है। तो देखिए यहाँ पर जो है हैजान अंगेज रवैया यानी इम्पल्सिव बिहेवियर जो है यहाँ पर जुनून की सबसे मेन अलामत है। हैजान अंगेज रवैया यानी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है या बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करने लगता है। ओके, और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। तो ऐसे कहेंगे हम मैनिया या जुनून। तो इम्पल्सिव बिहेवियर जो है ये जुनून की सबसे अहम अलामत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश इज़ अ टाइप ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, यानी एग्रेसिव बिहेवियर की या जारिहत ज़्यादा रवैये की एक किस्म है। तो एग्रेसिव बिहेवियर यानी जिसमें बच्चा एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो जाता है। तो ऐसे जो जारिहत ज़्यादा रवैया है यानी बच्चा जो है झगड़ालू जो हम कहेंगे जारहाना उसका रवैया होता है। तो ऐसे रवैये की कौन सी किस्म है? वर्बल एग्रेशन है, ओवर फ्रेंडलीनेस है, हॉस्टाइल एग्रेशन है या ANC है। तो यहाँ पर देखिए ज़बानी जारियत और मुखालिफाना जारियत, यहाँ पर ये दोनों भी इसकी अलामत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ANC। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिमार्केबल एबिलिटी इन वन पर्टिकुलर फील्ड इज़, यानी किसी एक ख़ास मैदान में गैर मामूली काबिलियत होना, यानी किसी एक ख़ास फील्ड में या किसी ख़ास मैदान में बच्चों की बहुत ज़्यादा काबिलियत क्या कहलाती है। यानी उस एक फील्ड में बच्चा वो अच्छा कर पाता है, उसका टैलेंट है या इंटेलेक्चुअल सुपेरियरिटी है या फिर अबव एवरेज इंटेलिजेंस है या फिर हाई एवरेज इंटेलिजेंस है। देखिए यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा टैलेंटेड। यानी अगर कोई बच्चा किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हम कहेंगे कि वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। ओके, क्या कहेंगे हम ऐसे स्टूडेंट को? टैलेंटेड कहेंगे। यानी जिस भी फील्ड में वो है फ़िलहाल तो उस फील्ड में वो उसकी जो काबिलियत है वो बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे हम टैलेंटेड कहेंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल नहीं कहेंगे यहाँ पर, ना अबव एवरेज इंटेलिजेंस कहेंगे। यहाँ पर इंटेलिजेंस का लेवल नहीं पूछा गया, ना हाई एवरेज इंटेलिजेंस कहेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे बच्चे की जो काबिलियत होती है वो क्या कहलाती है, तो वो टैलेंटेड कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सपोज यू आर अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ द फंड मीट फॉर रिजर्व क्लास, व्हाट विल यू डू सच अ लक्रेटिव फंड एट योर डिस्पोजल। यानी फ़र्ज़ करें आपको रिज़र्व क्लास के लिए मुआवजा फ़ंड का निगरान मुकर्रर किया गया है। इस तरह के मुनाफा बख्श फ़ंड के साथ आप क्या करेंगे। यानी अब अगर आपको कोई फ़ंड दिया जा रहा है तो ऐसे फ़ंड के साथ आप क्या करेंगे। ओके, तो पर्सनल इकोनॉमिक गेन करेंगे, यानी पर्सनल आपके पर्सनल कामों के लिए उसको यूज़ करेंगे। गिव इक्विटेबल एडवांटेजेस टू द रिज़र्व क्लास स्टूडेंट, यानी जो रिज़र्व क्लास के जो ख़ास क्लास के जो तालिब इल्म हैं उनको मुनासिब तरीके से फ़ायदा देंगे। ये प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू द प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल को की जो है इकोनॉमिक या उसकी जो माशी जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, उसको देंगे। टेक पर्सनल एडवांटेजेस फॉर योर सेल्फ अलॉन्ग विथ सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, यानी आप जो है खुद अपना पर्सनल एडवांटेज करेंगे, खुद का फ़ायदा करेंगे आप। और जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स है यानी समाजी फलाह व बहबूद के अफसरान के साथ खुद के लिए ज़ाती अपनाना, ज़ाती फ़वायद अपनाना। ओके,
यानी समाजी फलाह व बहबूद के अफसरान के साथ, यानी ऐसे अफसरान जो समाजी फलाह व बहबूदी का काम करते हैं, समाज की भलाई के काम करते हैं, उन अफसरान के साथ खुद के लिए ज़ाती फ़वाइद अपनाना। ओके, यानी दोनों का, उनका भी फ़ायदा और अपना भी फ़ायदा, इस तरह से सोचना। तो देखिए ये जो फ़ंड जमा किया जा रहा है, इस पर जो बच्चे हैं, जो रिज़र्व क्लास के स्टूडेंट हैं, इनका सबसे ज़्यादा हक है। तो इसलिए ऐसी अमाउंट का आप क्या करेंगे, गिव इक्विटेबल एडवांटेजेस टू द रिज़र्व क्लास स्टूडेंट, यानी मखसूस क्लास के तालिब इल्मों को मुनासिब फ़ायदा उसके ज़रिए आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सम टाइम यू अप्लाई योर स्टूडेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पज़, यानी बाज़ औक़ात आप अपने तलबा को मंदरजज़ल मकसद के लिए एक आला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर स्पाइंग ऑफ कलीग्स, यानी साथियों की जासूसी के लिए। फॉर डिल्यूटिंग द रिवेलरीज, यानी हरीफ़ों को कमज़ोर करने के लिए, यानी आपके जो दुश्मन हैं उनको कमज़ोर करने के लिए आप ऐसे स्टूडेंट्स का यूज़ करेंगे। फॉर मेकिंग एटोक्रेटिक लीडरशिप, यानी ख़ुद मुख्तार क़यादत बनने के लिए आप ऐसा करेंगे। एटोक्रेटिक यानी कैसे, जहाँ पर जो लीडर होता है या जो भी डिक्टेटर होता है वो कैसा होता है, ख़ुद मुख्तार होता है, किसी पर वो डिपेंड नहीं होता है। फॉर हाई आइडियाज़ ऑफ सोशली यूज़फुल वर्कर, या समाजी तौर पर जो कामों के आला नज़रियात के लिए, समाजी तौर पर जो मुफीद काम है उनके आला नज़रियात के लिए। देखिए यहाँ पर जो है, यानी यूर स्टूडेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट, आप आपके स्टूडेंट को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फॉर हाई डील्स ऑफ सोशली यूज़फुल वर्क, यानी बच्चों को जो सोशली यूज़फुल है, जो समाज के लिए ज़रूरी है, सही है, वहाँ पर जो है आप बच्चों के नज़रियात को बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, when students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making numerous mischief like throwing of chalk, whistling upon you, calling fall and obscene words, then what will you roll in that class, यानी जब तालिब इल्म जानबूझकर क्लास का नज़्म व ज़ब्त ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो क्लास का डिसिप्लिन है जानबूझकर जो स्टूडेंट है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत से फसादात जैसे चौक को फेंकना, आप पर सीटी बजाते हुए गलत और फहश अल्फाज बोलना, इस क्लास में आप क्या करेंगे, यानी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बिना वजह क्लास में शोर कर रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, गलत गलत अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो और क्लास का नज़्म ज़ब्त ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपका क्या रोल होगा। बी फ्रेंडली विद अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड विद देयर हेल्प क्रैक डाउन द गुंडा एलिमेंट्स, यानी चंद तालिब इल्मों के साथ आप दोस्ताना रवैया रखेंगे और इनकी मदद से ये जो गुंडा जो रवैया है, यानी जो गुंडागर्दी की जा रही है, इसको रोकने की या ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। शोइंग दैम योर इनविजिबल मॉरल पावर्स एज अ टीचर, यानी उस्ताद के तौर पर इनको अपने पोशीदा अखलाकी क़ुव्वतों को दिखाएंगे, यानी कुछ आप बाहरी तौर पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे बल्कि अपने अंदरूनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। या एक्सपेलिंग फ्यू स्टूडेंट टू गिव दैन एन इनडायरेक्ट थ्रेट, यानी कुछ गैर तालिब इल्मों को खारिज करके इन्हें बिलवास्ता धमकी देना। ओके, या फिर डूइंग फेवरेबल एफर्ट टू मेक द ट्रबलसम स्टूडेंट रियलाइज द हार्म दे आर इन्फ्लुएंसिंग अपॉन द ओवरऑल डेकोरम ऑफ द क्लास, यानी मुसीबत जो भी तलबा है, ऐसे तलबा को मुसीबत तलबा को बनने के लिए साजगार कोशिश करते हुए नुकसान को एहसास करते हैं कि वो तबके से मसनूई तौर पर जस्ट अ मिनट मसनूई तौर पर सजावट पर असरअंदाज़ी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है उर्दू में काफ़ी ज़्यादा परेशानी और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो सवाल क्या था हमारा कि अगर आपके स्टूडेंट के जो क्लास के बच्चे वो जानबूझकर शोर कर रहे हैं, चौक फेंक रहे हैं, गलत सलत बातें अगर कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो डूइंग फेवरेबल एफर्ट्स टू मेक द ट्रबल सम स्टूडेंट रियलाइज द हार्म दे आर इन्फ्लिक्टिंग अपॉन द ओवरऑल डेकोरम ऑफ द क्लास, यानी आप जो कुछ ऐसे एफर्ट्स देंगे, आप फेवरेबल एफर्ट्स देंगे, यानी जिससे बच्चे को नुकसान ना हो, और जो ट्रबल सम स्टूडेंट यानी जो क्लास के अंदर शोर मचा रहे हैं, क्लास का डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं, आप उनको रियलाइज़ कराएंगे कि वो कितना हार्मफुल है जो आप क्लास के बच्चों के साथ कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एन एडोलेसेंट मेक्स अ कंप्लेंट ऑफ योर हार्श एंड इंसल्टिंग बिहेवियर, हिज पेरेंट्स कॉन्टेक्ट यू इन एंगर, देन हाउ कुड यू रिएक्ट टू देम। यानी फ़र्ज़ करो कि एक नौजवान आपके सख्त और बेइज्जती वाले रवैये की शिकायत करता है, इसके वालिदैन आपसे गुस्से में रब्ता कायम करते हैं, तो आप इनके साथ कैसे रद्द अमल करेंगे। यानी अगर आपने समझ लो कोई तालिब इल्म है जो यंग है, एडोलेसेंट है, छोटे बच्चों के साथ तो हम कैसा भी बिहेव करें, वो मासूम बच्चे होते हैं, वो थोड़ी देर के बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर जैसे कि वैसे हो जाते। लेकिन जो एडोलेसेंट या एडल्टहुड के बच्चे होते हैं, ये इनके अंदर अगर हम इनको डांटते हैं, अगर हम इनको इनकी गलतियाँ वगैरह बताते, तो इनके अंदर बेइज्जती वाला जज्बा पैदा होता है। तो फ़र्ज़ करो कि एक नौजवान ने जो है आपके सख्त और बेइज्जती वाले रवैये, यानी बात बात पे ये बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी इंसल्ट हो रही है, एडोलेसेंट एज के जो बच्चे होते हैं। तो ऐसा समझो, फ़र्ज़ करो कि एक नौजवान को आपके सख्त और बेइज्जती वाले रवैये की शिकायत करता है, इसके वालिदैन आपसे गुस्से में रब्ता कायम करते हैं, तो आप इनके साथ कैसा रद्द अमल करेंगे। ओके, यानी आप जो बच्चे के साथ गुस्सा वगैरह करते हैं, तो बच्चा घर पर जाकर बता देता है, और उसकी वजह से जो वालिदैन है वो आपसे गुस्से में आकर बात करते हैं, तो आप इसके साथ क्या करेंगे। ओके, यू विल टेक दैम टू द प्रिंसिपल एंड मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट देयर रूड बिहेवियर, यानी आप इन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे और इनके सख्त सलूक के खिलाफ शिकायत करेंगे। यू विल लॉन्च अ वॉर ऑफ रेपरेशन अगेंस्ट द स्टूडेंट, यानी आप तालिब इल्म के ख़िलाफ़ जुल्म की जंग शुरू करेंगे। या यू विल डिज़ायरेबली चेंज योर एटीट्यूड्स टू अवॉइड सच इंसिडेंट इन फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़े से बचने के लिए आपको अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर डी है, यू विल नेग्लेक्ट द स्टूडेंट, या आप तालिब इल्म को नज़रअंदाज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पॉजिटिव जवाब हमको ढूंढना है, और अगर हम चारों ऑप्शन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है हमको ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है। किस तरह से, यू विल डिज़ायरेबली चेंज योर एटीट्यूड्स टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, यानी आपको जो है आप खुद अपने एटीट्यूड के अंदर चेंजेस आएंगे, ताकि ऐसे जो इंसिडेंट है फ्यूचर के अंदर ये ना हो, हम इनको अवॉइड कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश कैन बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन की एक अलामत है, कौन सी है। पेसिमिज्म है, यानी मायूसी है। फॉरगेटफुलनेस है, यानी भूलना है डिप्रेशन की। ओके, भूलना है, मायूसी, भूलना, या इफोरिया, यानी ये उर्दू में समझ नहीं आ रहा है। ओके, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो पर्सिमिज्म है, ये मायूसी है, ये जो है डिप्रेशन की एक अलामत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ यू हैव बीन गिवन द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल लाइब्रेरी यू थिंक दैट, यानी अगर आपको स्कूल की लाइब्रेरी की इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो आप सोचते हैं कि यू आर द एक्सक्लूसिव रीडर एज यू आर द एक्सक्लूसिव वर्कर देयर, यानी आप एक खुसूसी कारीन के तौर पर आप वहाँ खुसूसी कारकुन थे, यानी यू आर द एक्सक्लूसिव रीडर्स एज यू आर द एक्सक्लूसिव वर्कर देयर, यानी आप जो है यहाँ पर के एक एक्सक्लूसिव रीडर थे, क्योंकि आप जो है एक यहाँ पर क्या कहेंगे खुसूसी, जस्ट अ मिनट, तो क्या है देखिए, यानी आपको खुसूसी तारीन के तौर पर आप वहाँ खुसूसी कारकुन हैं, यानी एज अ रीडर जो है आप वहाँ पर खुसूसी जो क्या कहेंगे हम इम्पॉर्टेंट वर्कर हैं। इट इज़ द राइट ऑफ बोथ स्टूडेंट एंड टीचर ऑन द लाइब्रेरी एंड इट्स रीडिंग मटेरियल, यानी लाइब्रेरी और इसके पढ़ने वाले मवाद पर तालिब इल्म और असातिज़ा का दोनों का हक है। इट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ प्रिंसिपल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्स ऑफ द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी के वसाइल का इस्तेमाल करना प्रिंसिपल का खुसूसी हक है। यू आर द स्लो ओनर ऑफ द लाइब्रेरी एंड यू मे इशू बुक ओनली अकॉर्डिंग टू योर विल, यानी आप लाइब्रेरी के राहते मालिक है और आप सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किताबें जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या था, यू आर द एक्सक्लूसिव रीडर, यानी आप खुसूसी रीडर हैं। ओके, सेकंड कहते हैं क्या, इट इज़ लाइब्रेरी और इसके पढ़ने वाले मवाद पर तालिब इल्म और असातिज़ा दोनों का हक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है देखिए यहाँ पर सही जा रहा है, क्योंकि जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर जो असातिज़ा होते हैं और जो टीचर होता है यहाँ पर दोनों का हक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, योर पर्सनल कंसाइंस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, सॉरी डायरेक्टली ऑप्शन रीड हो गया। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, यू आर होल्डिंग की पोजीशन इन एनसीसी एट योर स्कूल, यानी स्कूल की जो एनसीसी है वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है। इन दिस कैपेसिटी यू विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू, तो ऐसी कंडीशन में, इस सलाहियत में आप किस तरह काम करेंगे। योर पर्सनल कंसाइंस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी आपके ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात और मुश्तरका मफादात के तौर पे काम करेंगे। अप्रूव नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी अखराजात के मुख्तलिफ मुद्दत के तहत हुकूमत की मंजूरी लेंगे आप। प्रिंसिपल्स पर्सनल एडवाइस, यानी प्रिंसिपल के ज़ाती मशवरा लेंगे, या प्रेजेंट सोशल ट्रेंड, या मौजूदा समाजी रुझानात की तरफ आप जाएंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर, अगर एनसीसी में आपको जो की पोजीशन दी गई है तो ऐसी कैपेसिटी में आप क्या करेंगे, अप्रूव्ड नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर, नहीं हाँ, अप्रूव नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी अखराजात के मुख्तलिफ मफाद के तहत हुकूमत की मंजूरी जो है हुकूमत की मंजूरी की म्याद देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू योर फेवरेबल स्टूडेंट, यानी माली मावनत आपके मवाफी तालिब इल्मों को मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू द डिज़ायरेबल स्टूडेंट, यानी माली मदद मकसूदी तालिब इल्मों को मिली जानी चाहिए, यानी जिनको ज़रूरत है ऐसों को देनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट गिविंग एवरी सर्विस टू द टीचर, यानी फाइनल सपोर्ट जो है वो किस तरह से दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स गिविंग एवरी सर्विस टू द टीचर, यानी इन तालिब इल्मों को मिली इमदाद लाजमी मिली है जो असातिज़ा को बरसों बरस फराहम करते हैं। यू आर न्यूट्रल एंड फील आई बर्न, यानी आप एक गैर जानीदार और इसे बोझ महसूस करते हैं। तो देखिए सवाल की तरफ आएंगे फिर से हम। सवाल क्या था, इफ़ यू विल बी द सीनियर मेंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स कमेटी, व्हाट विल बी योर क्राइटेरिया टू डिस्टर्ब्स द फाइनेंशियल एड टू द स्टूडेंट, यानी अगर आप एक गरीब तलबा की कमेटी के सीनियर मेंबर होंगे तो आपका तालिब इल्मों को माली इमदाद की फरहमी का क्या म्यार होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू योर फेवरेबल स्टूडेंट, यानी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सिर्फ आपके फेवरेट स्टूडेंट को ही आप देंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू द डिज़ायरेबल स्टूडेंट, यानी माली मदद मकसूदी तालिब इल्मों को ही मिलनी चाहिए। ये फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स गिविंग एवरी सर्विस टू द टीचर, ये यू आर द न्यूट्रल एंड फील आई बर्डन, यानी आप एक गैर जानीदार है और इसे आप बोझ महसूस करते। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सही जवाब जो हमको ये नजर आया, फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू द डिज़ायरेबल स्टूडेंट्स। ओके, तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो कैसा होता है, माली मदद जो है मकसूदी तालिब इल्मों को मिलनी चाहिए, यानी जिनको ज़रूरत है ऐसे ही तालिब इल्मों को माली मदद आप देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पीयरमैन डेवलप डैश थ्योरी, तो देखिए टू फैक्टर थ्योरी जो यहाँ पर इन्होंने दिया था, टू टाइप एबिलिटी थ्योरी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, टू टाइप थ्योरी नहीं, टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पर जो है स्पीयरमैन ने दिया था, एक जी और एक एस फैक्टर। तो यहाँ पर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है स्पीयरमैन ने दिए थे, आपको याद रखना है। स्पीयरमैन से ही रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्पीयरमैन ने जो है टू फैक्टर थ्योरी दी थी, आपको याद रखना है। फ्लैट इफेक्ट इज रिडक्शन इन स्पीच, यानी फ्लैट का इफेक्ट किस पर होता है, रिडक्शन इन स्पीच। नॉट शोइंग इमोशंस एट ऑल, यानी तकरीर में कमी या बिल्कुल जज्बात को जाहिर ना करना, या शोइंग लेस फीलिंग देन अदर्स, यानी दूसरों के मुकाबले कम एहसासात लिखते हैं, या सोशल विड्रॉल, यानी समाजी वापसी। तो यहाँ पर जो है फ्लैट का इफेक्ट किस चीज़ पर होता है अगर हम देखेंगे तो देखिए फ्लैट जो इफेक्ट होता है वो किस चीज़ पर होता है, नॉट शोइंग इमोशंस एट ऑल, यानी बिल्कुल जज्बात को जाहिर आप नहीं करते हैं। फ्लैट इफेक्ट की वजह से बिल्कुल भी वहाँ पर जज्बात जाहिर नहीं किए जाते हैं। तो फ्लैट इफेक्ट क्या है, बिल्कुल जज्बात को जाहिर ना करना। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कॉज ऑफ एन एसोसिएटेड विथ फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी मंदच सेल में से कौन सा जो है अक्सर तवील मुद्दती बीमारी जिस्मानी सबब से नहीं होती है। ओके, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल कॉज, यानी जो मेन जो फिजिकल कॉज नहीं है एसोसिएटेड विथ फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी जो फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो
उसका क्या, उस पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कॉज, यानी कौन सा फिजिकल कॉज नहीं है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, यानी कौन सी एक वजह नहीं है। हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है क्या उसमें, क्लेफ्ट प्लेट यानी हल्क मशकूक होता है, स्मॉल फ्रंटल लोब्स यानी छोटा सामने का लख्ता, या फिर सेरेब्रल पासी या दिमागी फल्ज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कॉज, तो कौन सा इनमें से फिजिकल कॉज नहीं है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर का, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो स्मॉल फ्रंटल लोब्स जो है, सी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Generally, the adolescent is full of anxiety, anger and tension. How would you sublimate his stress and strain? यानी देखा जाता है कि आमतौर पर जो जवान बच्चे होते हैं या जो जवान पर्सन्स होते हैं उनके अंदर एनजाइटी यानी डर वगैरह बहुत ज़्यादा, मायूसी पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है और टेंशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हाउ विल यू सब्लिमेट हिज स्ट्रेस एंड ट्रेन, तो आप इनकी कशीदगी और परेशानी को किस तरह ख़त्म करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्ताना ताल्लुकात के ज़रिए अपनी निजी ज़िंदगी का इश्तराक करते हुए जज्बाती सहूलत फराहम करते हुए, यानी जो आप क्या करेंगे, थ्रू फ्रेंडली रिलेशन शेयरिंग हिज प्राइवेट लाइफ एंड गिविंग ड्यू इमोशनल कंफर्ट, यानी दोस्ताना ताल्लुकात के ज़रिए क्या करेंगे, आप आपकी निजी ज़िंदगी का इश्तराक करते हुए जज्बाती जो सहूलत है उस पर सहूलियत पर बर्ताव करेंगे, या थ्रू रेप्रेसिंग मेजर्स या सख्ती के इकदाम के ज़रिए करेंगे, या थ्रू रिजेक्शन एंड लीव हिम इन आइसोलेशन, या रद्द अमल के ज़रिए और इसे तन्हाई में छोड़कर आप करेंगे, बाय मेकिंग मॉकीज एज अ फिलोसोफर, या फ़लसफ़े की तरह एक जो है क्या कहेंगे हम, एक मौकी बनाएंगे या एक मजाक बनाएंगे। एक बार फिर से सवाल की तरफ आते हैं। जनरली एन एडोलेसेंट इज फुली ऑफ एंजाइटी, यानी जो जनरली जो एडोलेसेंस के एज के जो बच्चे होते हैं वो उनमें क्या पाया जाता है, एंजाइटी यानी मायूसी, खौफ वगैरह, एंगर यानी गुस्सा और टेंशन पाया जाता है। तो आप इसको कैसे दूर करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा थ्रू फ्रेंडली रिलेशन शेयरिंग हिज प्राइवेट लाइफ एंड गिविंग ड्यू इमोशनल कंफर्ट, यानी आप बच्चों के साथ आपके रिलेशन को फ्रेंडली बनाएंगे, अपने जो वाक़यात है वो उनके साथ शेयर करेंगे, एंड गिविंग द ड्यू इमोशनल कंफर्ट, और आप अपने इमोशंस भी उनके साथ बांटेंगे। ओके, थ्रू रिप्रेसिंग मेजर्स या सख्ती के इकदाम करेंगे आप, थ्रू रिजेक्शन एंड लीव हिम आइसोलेशन, या आप जो है रिजेक्ट कर देंगे उसको और आइसोलेशन में या तन्हाई में छोड़कर चले जाएंगे, या बाय मेकिंग अ मॉकी एज अ फिलोसोफर, या एज अ फिलोसोफर आप मॉकी जो है बनाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, यानी जब जो नौजवान स्टूडेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, गुस्सा वगैरह पाया जाता है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, प्राइवेट लाइफ या इमोशनल कंफर्ट वगैरह पर अगर मुझे दिखा, यानी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप क्या करेंगे, थ्रू फ्रेंडली रिलेशन शेयरिंग हिज प्राइवेट लाइफ एंड गिविंग टू इमोशनल कंफर्ट, यानी दोस्ताना ताल्लुकात के ज़रिए अपनी निजी ज़िंदगी का इश्तराक करते हुए और जज्बाती सहूलत फराम करते हुए आप जो है इनकी जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, यानी उनके साथ आप फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे बच्चों के साथ आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन योर स्टूडेंट इज बिटन बाय अ स्ट्रे डॉग ऑन गेम फील्ड यू डू, यानी जब आपके तालिब इल्म को खेल के मैदान में एक आवारा कुत्ते ने काट लिया तब आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स एंड इम्पार्ट फर्स्ट एड इमीडिएटली, वॉशिंग द वुंड विद क्लीन वाटर एंड लीव इट ओपन, आस्क फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम स्कूल फॉर रैबीज वैक्सीनेशन, गिविंग पर्सनल असिस्टेंस इन द ट्रीटमेंट। तो देखिए ऐसी सूरत में आप सबसे पहले फर्स्ट एड देने की कोशिश करेंगे, यानी आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे और उसे फर्स्ट एड यानी जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है, डेटॉल वगैरह जो भी मरहम वगैरह, तो आप उस पर लगाएंगे, यानी उसको आप सबसे पहले फर्स्ट एड देंगे और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ यू गिव द स्टूडेंट फिजिकल पनिशमेंट अप टू हिज नर्वस ब्रेक डाउन व्हाट विल यू डू, यानी अगर आप तालिब इल्म को अपनी आसाबी ब्रेक डाउन तक जिस्मानी सज़ा देते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रे टू गॉड टू फॉरगिव यू, यानी खुदा से दुआ करेंगे कि वो आपको माफ़ कर दे, रिपेंट ओवर योर फुलिशनेस, अपनी बेवकूफ़ी पर तौबा करेंगे, लीविंग द रूम इमीडिएटली, फौरी तौर पर आप जो है कमरा छोड़ देंगे, या एक्सेप्ट द फॉल्ट एंड ट्राई टू कंट्रोल हिम, या अपनी गलती को कबूल करेंगे और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या था, एक बार से फिर से हम सवाल देखते हैं। इफ़ यू गिव द स्टूडेंट फिजिकल पनिशमेंट, यानी आप बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, उसको मारपीट वगैरह करते हैं जब तक कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इस हद तक आप उसको
पनिशमेंट करते हो। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? तो देखिए आपसे गलती हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है उस गलती से आप अगर भागेंगे तो उस मसले का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट द फॉल्ट एंड ट्राई टू कंट्रोल हिम, यानी उसको कंट्रोल करने की आप कोशिश करेंगे। अगर रूम इमीडिएटली आप छोड़ देंगे तो मतलब आप उस बच्चे को वैसे ही छोड़ देंगे, उसकी हालत की जिम्मेदार आप है, फिर भी आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। या फिर आप अपनी बेवकूफ़ी पर सिर्फ तौबा कर लेंगे तो क्या उस बच्चे को जो फर्स्ट एड मिलना चाहिए वो मिलेगा? या सिर्फ आप गॉड से दुआ करेंगे और उसको अपने हाल पर छोड़ देंगे? ऐसा नहीं करेंगे आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। इफ़ एन orthopedically handicapped girl student is studying in your class whose right hand is amputated from elbow, how would you encourage her for study? यानी अगर एक ऑर्थोपेडिक माजूर लड़की यानी जो हैंडीकैप है, जो माजूर लड़की तलबा जो आपकी क्लास में पढ़ रही है, इसके दाएं हाथ की कोहनी से जिसके दाएं हाथ को कोहनी से बांधा जाता है, यानी उसके दाएं हाथ को क्या कर दिया गया? कोहनी तक बांधा गया। तो आप इसे मुताला के लिए कैसे हौसला अफजाई करेंगे? तो आप उसे मतलब पढ़ने के लिए कैसे उसकी हौसला अफजाई करेंगे अगर कोई हैंडीकैप बच्चा आपकी क्लास में? तो यू साइलेंटली लाफ एट हर, यानी आप उस खामोशी से उस पर हंसेंगे। यू डेवलप हर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाई मोरल्स, आप उसकी खुद एतमादी और आला हौसला अफजाई को फ़रोग देंगे। यू ट्रीट हर एज अ क्रूअल क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी आप उसे खुदा की जालिमाना तख्लीक के तौर पर पेश करेंगे। या यू बिहेव जेंटली एंड सिंपैथेटिकली, या आप नरमी और हमदर्दी से पेश आएंगे। तो आप क्या करेंगे ऐसे सूरत में अगर आपकी क्लास में कोई हैंडीकैप स्टूडेंट? तो यू डेवलप हर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाई मोरल्स, आप उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाएंगे और आला इकदार को जो है आप इसकी फ़रोग देंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अ स्टूडेंट हु इज़ मेंटली रिटार्डेड कैन नॉट फॉलो योर लेक्चर एंड सिट इन अ डीफ एंड डम मैनर व्हेन यू रिकॉग्नाइज हिम व्हाट विल यू डू? यानी एक स्टूडेंट है जो मेंटली रिटार्डेड है, यानी एक तालिब इल्म जो जहनी तौर पर परेशान है, आपके लेक्चर की वो पैरवी नहीं करता, आपके लेक्चर पर वो फोकस नहीं करता है और जो है बहरे और गूंगे की तरह जो है क्लास के अंदर बैठता है, मतलब उसका कोई भी असर नहीं होता है। तो ऐसे इसमें आप क्या करेंगे? मेक योर लेक्चर वेरी सिंपल एंड स्पेयर सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर हिम, यानी अपने लेक्चर को बहुत आसान बना देंगे और इसके लिए उस लड़के के लिए कुछ वक्त निकालेंगे। यू डू नॉट सेक्रीफाइस मेजोरिटी फॉर द इंडिविजुअल, यानी आप फ़र्द के लिए अक्सरियत को के साथ जो है सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, यानी आप उसकी वजह से दूसरे बच्चों का नुकसान नहीं करेंगे। या फिर यहाँ पर यू अटेम्प्ट इन सच अ मैनर दैट ही लीव्स योर क्लास, यानी आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे कि वो आपकी क्लास को छोड़ दे। या यू डू नॉट सपोर्ट हिम एट ऑल, या आप उसको किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर कोई मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मेक योर लेक्चर वेरी सिंपल, यानी आप उसके लेवल के हिसाब से लेक्चर बनाएंगे एंड स्पेयर सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर हिम, और उस बच्चे को आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे, यानी बच्चे के फेवर में सबसे सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? पायोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के जो पायोनियर या उसके बानी कौन है, उसको किसने बनाया था? स्किनर ने, पैवलो ने, वैटसन ने, या थॉर्नडाइक ने? देखिए आप देख सकते हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थेरी थी किसकी थी? पैवलो की थी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इट अपियर्स दैट मॉडर्न स्टूडेंट्स आर अडॉप्टिंग इनोवेटिव मेथड्स ऑफ फ्लैटरी एंड शॉर्टकट्स इन देयर स्टडीज, व्हाट यू थिंक अबाउट इट्स रेमेडियल मेजर्स, यानी ऐसा लगता है कि जदीद तालिब इल्म अपनी तालीमात में फ़िल्टरी और शॉर्टकट के जदीद तरीक़ों को अपनाते हैं, आप इसके इक़दामात के बारे में क्या सोचते हैं? यूज़ दिस यंगस्टर्स फॉर योर पर्सनल गेंस, यानी ज़ाती मफादात के लिए आप इन नौजवानों का इस्तेमाल करेंगे। टीचर मस्ट प्रोटेक्ट देयर ओन फेसेस फ्रॉम देम, यानी उस्ताद का इनसे अपने चेहरे की हिफाजत करना ज़रूरी है। फेवरेबल रिमेडियल मेजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू मेक दैम स्ट्रॉन्ग एंड अपराइट सिटीजन्स बाय द टीचर, यानी उस्ताद की तरफ से इनको मजबूत और आला शहरी बनाने के लिए काबिल इत्मीनान एहतियाती तदाबीर आप अपनाएंगे। या फिर एज इट इज़ द ट्रेंड ऑफ सोसाइटी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, यानी जैसे कि ये सोसाइटी का ट्रेंड चल रहा है तो आप बिल्कुल भी इसको गलत नहीं समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका सही जवाब या फेवरेबल जो जवाब है वो क्या है? फेवरेबल रिमेडियल मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड अपराइट सिटीजन्स बाय द लर्नर, यानी उस्ताद की तरफ से इनको मजबूत और आला शहरी बनाने के लिए काबिल इत्मीनान एहतियाती तदाबीर जो है आप नाफिज करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डज नॉट हैव द फॉलोइंग सिम्टम, यानी ADHD जिसे हम कहते हैं, जिसमें बच्चा एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, बहुत ही बेचैन होता है, यानी एक ही टॉपिक पर बहुत ज़्यादा देर तक वो तवज्जो नहीं दे पाता, तो ऐसी सूरत की क्या एक निशानी नहीं है। इंसोमेनिया, मूड स्विमिंग यानी मिजाज की तब्दीली, यानी उसका मिजाज बार बार तब्दील होता रहता है, इसीलिए तो वो एक जगह अपना दिमाग या अपना ध्यान नहीं रख पाता, अपनी तवज्जो बरकरार नहीं रख पाता। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जी हाँ, ऐसे बच्चे में कंसंट्रेशन नहीं पाया जाता है, वो बहुत ही जल्द उसका ध्यान जो है भटक जाता है। या वोमिटिंग, तो देखिए वोमिटिंग वगैरह कोई इस तरह की अलामत, ये जो हाइपर एक्टिव जो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी है उसमें वोमिटिंग वगैरह नहीं होती। इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि बच्चा अपनी तवज्जो बहुत देर तक कायम नहीं रख सकता, बहुत जल्द डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्ट्रेन इज अ रिएक्शन ऑफ, यानी कशीदगी का एक रद्द अमल क्या है, एनजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन या स्ट्रेन है। तो देखिए कशीदगी, ये कल भी सवाल आया था, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका सही जवाब क्या होगा, स्ट्रेन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, स्ट्रेन इज रिएक्शन ऑफ स्ट्रेन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इट इज़ ट्रू दैट पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर ईजियर टू चेंज दैन नेगेटिव एटीट्यूड, यानी क्या ये सही है कि मुस्बत रवैया तब्दील करना मनफी रवैये के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। तो हाँ, जो मुस्बत रवैया होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा जल्दी तब्दीलियाँ ला सकते हैं, लेकिन जो मनफी रवैया होता है, यानी कोई अगर गलत काम कर रहा है तो अगर आप उसको रोकेंगे, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अपोज करेगा। तो जो सही चीज़ है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड्स को चेंज करना निगेटिव एटीट्यूड से आसान है, यानी नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना मुश्किल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन यू आर मैट्रिएटेड इन योर क्लास एज अ न्यू कॉर्नर देन हाउ विल यू डील विद द स्टूडेंट, यानी जब आप अपनी क्लास में नए कॉर्नर के तौर पर ख़राब करते हैं तो आप तालिब इल्मों से कैसे निपटने लगेंगे, यानी जब आप अपनी क्लास में नए कॉर्नर के तौर पर ओके ख़राब करते हैं तो आप तालिब इल्मों से कैसे निपटेंगे। व्हेन यू आर मैट्रिएटेड इन योर क्लास एज अ न्यू कॉर्नर देन हाउ विल यू डील विद द स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, थ्रू टफ पुनिटिव मेजर्स यानी सख्त सज़ा के इक़दाम के ज़रिए, थ्रू वार्निंग ऑफ एक्सप्रेशन यानी अखराज के जो वार्निंग देकर ओके, या थ्रू इम्प्रूविंग योर क्वालिटीज़ या अपनी खसूसियात को बेहतर बनाने के ज़रिए, या यू लीव द क्लास। तो जो अपनी क्लास में जो नए कॉर्नर के तौर पर जो ख़राब जो बच्चे करते हैं, मतलब तो आप अपने तालिब इल्मों से कैसे निपटेंगे, तो आप क्या करेंगे, किसी भी सूरत में आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, यू इम्प्रूव योर क्वालिटी। ओके, आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका सही मतलब क्या होता है, अगर इस सवाल को देखें तो समझने में काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन देखिए व्हेन यू आर माल ट्रीटेड इन योर क्लास एज अ न्यू कॉर्नर, यानी अगर आपकी क्लास में आपके साथ गलत बिहेवियर किया जा रहा है तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, थ्रू इम्प्रूविंग योर क्वालिटी, आप अपनी क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आज की वीडियो में हमने 21 सेट के पूरे CDP के क्वेश्चन किए जो काफ़ी मुश्किल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।